माँ बाप की जो खूबियाँ हैं, दादा दादी नाना नानी की जो खूबियाँ हैं, वो सब की सब उसके अंदर जमा हो गई। इस बात पर भी जब हम गौर करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ा प्लानर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा क्रिएटर है जिसने क्रिएट किया है, सृष्टि करता है, और कोई प्लान करने वाला है, कोई ऐसा है जो कंट्रोल करने वाला है, जो बड़ी अकल रखता है, बड़ी ताकत रखता है। यहाँ पर हमारे सामने धर्म आते हैं, मजहब आता है। धर्म, रिलीजियन हमको ये बताते हैं कि हमारा एक पैदा करने वाला है, और हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि वो इस बात की गवाही देती है। फिर हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, कॉन्शियस है, ज़मीर, वो भी ये बताता है, और सारे बुद्धिमान लोग ये बताते हैं कि एक पैदा करने वाला है। उसके लिए बहुत से अच्छे नाम हैं। कोई उसे मालिक कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई खालिक यानी क्रिएटर कहता है, कोई मास्टर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई दैवम कहता है, कोई देवड़ू कहता है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, इन सब भाषाओं में उसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं, लेकिन हकीकत एक ही है। आप उसी किसी भी नाम से पुकारें, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फूल फूल है, गुलाब गुलाब है, गुलाब को आप गुलाब कहिए, रोज कहिए, रोजा फू कहिए, कुछ भी कहिए, गुलाब तो गुलाब ही है। तो इस तरीके से हमने एक बात ये समझी, एक खुदा, एक मालिक है जो हम सबको पैदा करने वाला है। उसी की ये प्लानिंग है, और उसी ने ये सारा संसार बनाया है, हमारी पृथ्वी की रचना की है, सारी सृष्टि को बनाया है, और वही कंट्रोल कर रहा है। अगर उसका कंट्रोल हट जाए तो फिर ये धरती खत्म हो जाएगी, ये पूरे का पूरा सिस्टम तितर बितर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, दिन और रात, अगर दिन ही दिन हो, इतनी गर्मी पड़े कि यहाँ पर इंसान की जिंदगी संभव ना हो सके, या रात ही रात हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, इतनी ठंडक पड़े कि इंसान की जिंदगी यहाँ पर संभव नहीं हो सकती। ये सूरज का निकलना और डूबना, जिसकी वजह है कि हमारी ज़मीन पृथ्वी घूमती 24 घंटे में 25,000 मील घूम जाती। फिर हमारे साइंटिस्ट, ज्योग्राफी के जो माहिर हैं, वो बताते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के अतराफ चक्कर लगा रही है, एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। क्या स्पीड है इसकी? 66,661 माइल पर आवर। एक घंटे में हमारी ये पृथ्वी इस स्पेस में 66,661 मील सफर कर लेती। आज हमारे जो सबसे ज्यादा तेज चलने वाले हवाई जहाज हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाई जहाज या सफर करने वाले हवाई जहाज, वो 500 या 600 मील फी घंटे की स्पीड से चलते हैं। लेकिन ये हमारी धरती, इतनी बड़ी धरती, ये चल रही है 66,661 मील की रफ्तार से। दिन भर में 24 घंटे में ये करीब करीब 16 लाख मील का सफर तय कर लेती, और साल भर में ये 58 करोड़ 43 लाख मील का सफर तय करती, और बिल्कुल रेगुलर तरीके से, कोई इसमें कमी बेशी नहीं होती। आप हमारी ट्रेनों को देखते हैं, आज हमारे भारतवर्ष में ट्रेनें हैं, और चूंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसीलिए हमको लंबी लंबी ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं। एक ट्रेन में 22, 23 और 24 बोगियां होती, और इनको खींचने के लिए जो इंजन होता है, पहले हम कोयले के इंजन इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हम डीजल के इंजन इस्तेमाल करने लगे। आज हम बहुत ही पावरफुल किस्म के इंजन इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और उनका हॉर्स पावर होता है 3,000 से 4,000 तक हॉर्स पावर, यानी 3,000 से 4,000 तक हॉर्स यानी कि घोड़े मिलकर उनको खींच रहे हैं, तब वो 100 मील फी घंटे की स्पीड से चल सकते हैं। इतनी बड़ी धरती चल रही है, 66,661 मील एक घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो जरा सोचिए इसके लिए कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती होगी। ये भी, इससे भी हमको मालूम होता है कि हमारा मालिक बहुत बड़ा है। अब एक बात ये सोचिए कि जब उस मालिक ने इतनी सारी चीजें, इतने साधन, इतने रिसोर्सेस उसने हमको दे दिए, तो क्या उसने हमको ये नहीं बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हम क्यों पैदा किए गए? कोई काम बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी पर्पस के पर्पस नहीं होता है। एक आदमी, आप मान लीजिए कि वो सवेरे उठा, एक बस में बैठ गया, 25 मील कहीं चला गया, फिर वहाँ से उतरा, किसी और एक कश्ती में बैठ गया, उसने समंदर का किस्सा पार किया, फिर इधर गया, उधर गया। भाई उसका एक कोई मकसद होता है ना, कोई लक्ष्य होता है। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। ऐसे आदमी को हम पागल कहेंगे। तो क्या इस कायनात का मालिक, इस सृष्टि का क्या उसको कोई पर्पस नहीं?
इस जगह धर्म हमारी मदद करता है। धर्म बताता है, रिलीजन हमारा मार्गदर्शन करता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद, तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह है कि तुम अपने आप को पहचानो और अपने मालिक को पहचानो। और इंसान जब अपने आप को नहीं पहचानता तो तरह तरह की गड़बड़ें करने लगता है। आपने सुना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में ऐसे लोग भी जो नंगे रहते हैं, ऐसे लोग भी जो कहते हैं ईट एंड ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो दो विल डाई, खाओ पियो मौज मस्ती करो, कल तो मर ही जाना है। जी एक हकीकत है, आदमी 60, 70, 80 साल जिंदा रहता है, मर जाता है, और मरने वाला कोई इंसान आज तक वापस नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, पूंजीपति लोग, करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोग, सब के सब दुनिया से चले गए। अच्छे लोग भी चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधु और संत, बड़े बड़े पैगंबर और प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स, सब के सब चले गए। तो क्या उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? यहां पर धर्म हमारी मदद करता है। मैं अब आपको बताऊं, इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म नहीं है। इस्लाम के माने होते हैं, दो माने होते हैं। एक होते हैं पीस, यानी शांति, यानी अगर आप इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में शांति के साथ रहना चाहते हैं, अपने मालिक के साथ भी शांति से रहना चाहते हैं, अपने भाई बहनों और आम इंसानों के साथ भी आप शांति के साथ रहना चाहते हैं, और आप इस दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इस्लाम को समझें। इस्लाम के एक और माने, इस्लाम के माने हैं ओबीडियंस टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, सबमिशन टू गॉड, यानी आप अपने आप को खुदा के आगे झुका दें, आप अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द कर दें। मालिक को अगर आपने पहचान लिया, मालिक के आगे आप झुक गए, मालिक की आपने प्रशंसा की, मालिक की आपने पूजा और उसकी इबादत की, तो आपने अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पा लिया। वरना आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसे एक आदमी इधर गया उधर गया, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अक्लमंद आदमी, एक बुद्धिमान शख्स कभी भी बेकार काम नहीं करता है, वो हर काम किसी मकसद, किसी ऑब्जेक्ट के तहत करता है। इस्लाम हमको ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बनाई गई, सूरज और चांद तुम्हारे लिए बनाए गए, हवाएं तुम्हारे लिए चलाई गई, जमीन पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक मिला हुआ एक मिश्रण है हवा, इसका गिलाफ तुम्हारे लिए चढ़ाया गया है। बहुत खतरनाक किस्म की रेज सूरज से निकलकर आती हैं, उन सब से बचाने के लिए ओजोन की लहर बनाई गई। इस तरह तुम्हारी जिंदगी को एक रास्ता दिखाया गया है। तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने मालिक को पहचानो और उसके आगे झुक जाओ, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो। इस्लाम ये कहता है और कुरान हमें शिक्षा देता है कि दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं वो सब के सब एक ही धर्म रखते हैं, और उस धर्म का नाम है इस्लाम। अब इस्लाम मतलब आप मुसलमानों के बारे में मत सोचिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस्लाम के माने मैंने आपको बताए कि अपने आप को खुदा के आगे झुका देना, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना, खुदा ही का नाम लेना, खुदा ही का कलीमा पढ़ना, खुदा ही के रास्ते पे चलना, और उसके जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना, उसके उसूलों को जिंदगी में अपनाना, यह है इस्लाम। सबसे पहला इंसान, उसे हम आदम कहते हैं, इसीलिए हम सारे इंसानों को आदमी कहते हैं, आदम के बच्चे। एक मर्द और एक औरत को पैदा किया गया और उन सब की हम संतान। हमारे नाम अलग अलग हैं, हमारी सूरतें अलग हैं, हमारे रंग अलग हैं, हम डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं, खान पान हमारा अलग है, भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हम हैं एक ही माँ बाप की औलाद। और इन सब को इस मकसद से पैदा किया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं। तो दो बातों में हमारी जांच हो रही है, क्या हम अपने मालिक को पहचानते हैं या नमक हराम हैं हम, और मालिक को पहचानने के बाद हम उस मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, या हमारा जी जो चाहता है खाओ पियो मौज मस्ती करो उस पर हम चलते हैं। ये हमारी आजमाइश हो रही है, हमारी जांच की जा रही है। हमारी जांच सिर्फ इस बात में नहीं हो रही है कि हम अपने मालिक के आगे अपना सर झुकाते हैं, नहीं, इस बात की भी जांच